ये थे मंजूर सुल्तान जो कि तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज़ का प्रोग्राम अवाम की आवाज़ विद नरगिस अख्तर। जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट नरगिस अख्तर इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा शहर में। आज हम बात करेंगे तजावज़ात के हवाले से। हमारे साथ मंसूर साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि वो इस बारे में तजावज़ात के हवाले से क्या अमल दरामद हो रहा है और कितना काम हो चुका है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब, जी सर। हम अब रोज़ की रूटीन है उस पर तजावज़ात पर डेली की तो रूटीन जो है उस पर हम काम अपना कर रहे हैं, लेकिन ताजरान हमारे साथ कोई तावन नहीं करते हैं, जिस वजह से तजावज़ात बहुत ज़्यादा होती है। अगर ताजरान दुकानदार जितने हैं वो हमारा साथ दें तो ये तजावज़ात ख़त्म की जा सकती है, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ मुल्की हालात की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से तजावज़ात, रेडी बांध और जितने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही तजावज़ात और रेडियाँ और सड़कों पर बहुत ज़्यादा और ट्रैफिक के भी बहुत सारे मामलात ज़्यादा बढ़ गए हैं। सर क्या वजह है, ये ताजरान आपसे क्यों नहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे? बस इसमें अगर ताजर दो तीन ताजरान अगर करते हैं अमल, लेकिन आप देख रही हैं कि शहर में अक्सर दुकानदारान जो होते हैं वो अपनी दुकानों के आगे रेडियाँ लगवा लेते हैं, स्टैंड लगवा लेते हैं और हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं और रोड्स बंद हो जाती हैं और इतनी रोड्स नहीं होती हैं जितनी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स बन जाती है, और जिस वजह से सारी की जो है प्रॉब्लम्स वो इदारे पे आगे आ गिरती है, इदारे को मुश्किलात पेश आती हैं। सर हमने तो आला हुक्मान से, आला अफसरान से भी बात की है ना, तो वो लोग तो कहते हैं हम लोगों ने इन ताजरान के लिए मखसूस जगह तय की हुई है ना, तो फिर उसके बावजूद भी ये लोग उस बात पे अमल नहीं करते, क्या वजह है? हमारे कमिश्नर सरगोदा साहब का हुक्म तो डायरेक्शन जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्टली हैं इस बारे में, जिसमें कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने हमारा ये आज से 10-15 दिन पहले ऑपरेशन किया है तजावज़ात के ख़िलाफ़ हमने काफ़ी, तो उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली एक्शन कहा हुआ है कि इनको किसी किस्म का, लेकिन किसी किस्म की तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। असल चिंचियाँ और रक्षे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिस वजह ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब जो थोड़ा सा जो 10 मिनट का रास्ता है वो आधे घंटे का हो गया है और काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताजरान हमारे साथ कोई रिलेटिव तावन नहीं करते हैं। अगर वो तावन करें तो तजावज़ात को ख़त्म किया जा सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सर मैं वही तो पूछ रही हूँ, ताजरान आपसे क्यों नहीं कंप्रोमाइज़ करते? ये तो हम सब के लिए अच्छी बात है ना, सब के लिए बेहतर काम हो रहा है ना, तो फिर भी उस पे वो लाए अमल नहीं दिखा रहे अपना। उनको इस चीज़ में कोई फ़ायदा है? वो ज़ाहिर सी बात है, अपना फ़ायदा ही सोचते हैं ना। अगर हम अपने घर के आगे किसी को बैठने देते हैं, ऐसे तो नहीं हम बैठने देते ना। कोई भी दुकानदार है वो अपनी शॉप के आगे या किसी को वैसे खड़ा नहीं होने देता, तो ये उनसे फ़ायदे लेते हैं, तो इसी वजह से उनको तजावज़ात करने देते हैं ना। इसका मतलब जो ताजरान है वो इन रेडियों ठेलों वालों से मंथली लेते हैं। अंदाज़न कितनी, आपको कुछ पता होगा? नहीं, ये तो नहीं पता हमें, एग्जैक्टली तो नहीं पता होता, लेकिन ये उनसे मफादात ज़रूर रखते हैं। आप बताएं ना, अगर एक 10-12 फुट की अगर शॉप है या 15 फुट की शॉप है, अगर 6 फुट की 8 फुट की अगर रेडी कर देते हैं या छापा लगा लेते हैं या 5-5 छापे लगवा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसे तो नहीं लगाता है ना, वो अपने आगे बिठाता है और फिर वो ये उनका अपना ताजरों का कसूर होता है सारा तजावज़ात करने में। सर मैंने सुना है आपने बहुत सारे रेडियो वालों के चालान भी किए हैं, उनको जुर्माने भी लगाए हैं, फिर भी लोग 2-4 दिन इस बात पे अमल होता है, उसके बाद फिर वही रूटीन हो जाती है। कल मैंने 125 रेडियाँ बंद की हैं और कोई 65,000 समथिंग मैंने फ़ाइन किया है।
लेकिन उससे कोई स्ट्रिक्टली फ़ायदा नहीं जब तक ये ताजरान अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। आप ख़ुद हालात देख लें तो ये ऐसे हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो तजावज़ात ख़त्म नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें स्ट्रिक्टली एक्शन करने पड़ते हैं। हालांकि हमारे कमिश्नर साहब जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमारी मैडम हैं ज़ोया बलोच, वो बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं। तो और हमें ऐसे, लेकिन ये ताजर जब तक हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। तो सर इन लोगों का कहना है कि आप लोग एक दफ़ा एक्शन लेते हैं, रेडियां लेके जाते हैं, चालान भी करते हैं, बाद में लोग सिफारिशों से फिर दोबारा इसी काम पे आ जाते हैं। क्या आप वाकई सच में जुर्माना पे अमल दरामद करते हैं या सिफारिशों पे इन लोगों के करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। असल बात यह है कि हर बाज़ार से निकलते हुए हमें 15-20 मिनट लग जाते हैं। जब हम गुज़रते हैं तो बाज़ार खाली होते हैं। जब हम आगे से चले जाते हैं वापस, क्योंकि 2 शिफ्टों में काम चल रहा होता है, क्योंकि इतना अमला होता नहीं है हमारे पास, तो जब जिस टाइम हम आगे निकलते हैं तो ये लोग दोबारा तजावज़ात कर लेते हैं। जब हम आते हैं तो दुकानदार इनको अंदर प्ली दे लेते हैं, अपने अंदर बिठा लेते हैं। अब देख लेना कि अब दुकानदारों ने अब इस टाइम जो हैं उन्होंने छापे अपनी चीज़ें गायब कर ली हैं, अपने अंदर दुकानों के अंदर ले जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो इस वजह से अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे और तजावज़ात वहीं की वहीं रहेगी और इदारे को बदनाम किया जाएगा। सर आला हुकाम का तो कहना है कि ये जो ताजर लोग हैं, हमने इनको सिर्फ फ्रंट पे 4 फुट की जगह मुहैया की हुई है, तो उसके बावजूद भी आप देख लें 4 फुट के बजाय पूरा बाज़ार ही इन लोगों ने भरा हुआ होता है। बात ये है कि गवर्नमेंट ने किसी को एक फुट की भी इजाज़त नहीं दी। गवर्नमेंट ने 1 फुट की इजाज़त भी नहीं दी हुई। ठीक है, अगर दुकानदार अगर अपना काउंटर या कोई चीज़ अगर बाहर रख लेता है 2 फुट 3 फुट पे, तो वो अब्लाइज किया जा सकता है। लेकिन ये तो फुटपाथ भी बंद कर देते हैं और ऊपर से रोड भी ब्लॉक कर देते हैं। और एक नहीं, एक दुकानदार ने 5-5 4-4 आदमी बिठाए होते हैं आगे, अपने आगे। तो सर आप उनसे बात करें, उन पे एक्शन लेना, क्यों नहीं उनसे रब्ता करते, क्यों नहीं उनसे पूछते? उसकी वो बात यह है कि हमारे सामने ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये लोगों को हमने बिठाया हुआ है। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो वो तो चोर बन जाएंगे। वो कभी भी आप खुद शहर का विज़िट कर लें, शॉप साहब के सामने आप जिसको कहेंगी वो कहेगा मैंने तो नहीं है, खुद आके बैठा हुआ है। अगर आप किसी गरीब आदमी को कहें कि अगर इसको बिठा दो, वो उसको कभी नहीं बैठने देंगे। इसका मतलब क्या होगा? आप किसी भी बात है, उनको मंथली मिलता होगा, कोई उनका फ़ायदा होगा तभी वो करते हैं। किसी भी गरीब आदमी को अगर बिठाना चाहें और बिठा के देख लें, कभी भी नहीं बैठने देंगे। इवन के भी ये मांगने वालों को भी नहीं वहाँ पे खड़ा होने देंगे। तो ये तजावज़ात उस वक़्त तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक ये हमारा साथ ताजरान नहीं देंगे। ये वहाँ पर बैठ के आला हुकाम के सामने, कमिश्नर साहब के सामने या मैं सीओ साहब के सामने बैठ के कह देते हैं कि हम आप लोगों के साथ करेंगे, तावन करेंगे। जब ये कमरे से बाहर आते हैं तो बाज़ार वैसे के वैसे ही होते हैं, कोई तावन हमारे साथ नहीं करते हैं। सर हमने तो सुना है ताजरों को बुलाया गया है, उनसे बात की गई है, उन्होंने कहा है कि हम 4 फुट से एज से आगे किसी को बिठाएंगे नहीं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, आप एक्शन लें, आप इस पे कार्रवाई करें। क्या ये सिर्फ बातें ही करते हैं या अमल भी करते हैं ताजरान जो से हैं? मेरे ख्याल में सर ये सिर्फ बातें ही करते हैं, उधर जाके अमल दरामद होता तो फिर ये हाल नहीं होता। आप खुद देख सकते हैं कि मुश्किल तरीके से बंदा पैदल चल के आ सकता है, मोटरसाइकिल, चिंची, ये तो बड़ी चीज़ें हैं। बात ये है कि अगर 4 फुट, अगर हम 4 फुट उनको कैसे दे सकते हैं? आगे 8.5 फुट जो है वो हमारा गवर्नमेंट का फुटपाथ होता है। ठीक है, फुटपाथ लेडीज़ के लिए या पब्लिक के जो भी होती हैं उनके लिए चलने के लिए होता है। आप अक्सर देख लें, अगर हम उन्हें 4 फुट दे दें तो फुटपाथ तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये वहाँ पे बैठ के तो कह देते हैं, लेकिन बाहर आके कोई अमल दरामद नहीं करते हैं इस बात पे।
इस पे तो स्ट्रिक्टली एक्शन ये होना चाहिए कि इनको तो एक तो दुकानें ऑन स्पॉट सील होनी चाहिए और FIRs देनी चाहिए। हर बाज़ार में 2-2, 4-4 दुकानदारों पे FIR पर्चे देने चाहिए, जिस वजह से अगर तजावज़ात को, हाँ ये बेहतरी हो सकती है, बेहतरी की जा सकती है, बेहतर हो सकता है, इसकी कोशिश की जा सकती है। अगर ये हमारा साथ दें तो फिर तो बहुत अच्छे तरीके से तजावज़ात को रिमूव किया जा सकता है। अब ये है कि जितनी देर हम बैठे हैं तो उतनी देर तक तो ये बाज़ार क्लियर हैं, जब तक हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये बाज़ार जो है वो फिर भर जाएंगे, तजावज़ात वहीं के वहीं होगी, रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे। बच्चों को छुट्टी होती है, स्कूल्स हैं और स्कूल से छुट्टी होती है बच्चों की, वहाँ बच्चों के लिए गुज़रने का रास्ता नहीं होता है, बड़ा वालिदैन को प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े मामलात हैं आप क्रिटिकल, हम आपको नहीं, लेकिन ये लोग ना, इनको शऊर देना चाहिए, लेकिन ये शऊर हासिल नहीं करना चाहते हैं। हम इनको जितना मर्ज़ी गाइड कर लें, ये हमारी गाइडलाइन पे नहीं आते हैं। हम इनको कितना गाइड कर सकते हैं, हम इन्हें सुबह शाम करते हैं, ये हमें रिटर्न लिख के भी दे आते हैं कि हम तजावज़ात को रिमूव कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं, ये 1% भी हमारा साथ नहीं दे। हम बेसिकली हमारा अपना शहर है, हम इसको अगर साफ़ नहीं रखेंगे, अगर हम इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम कभी भी तरक्की याफ्ता कौमों की तरह हम कोई भी तरक्की कर ही नहीं सकते। मेरा यही पैगाम है कि ताजरान हमारा साथ दें, हमारा अपना शहर है, हम इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इसको संवार सकते हैं और इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीके बना सकते हैं अगर वो हमारा साथ दें, ये अपना शहर समझें। तो यही हमारा पूरी जो है तजावज़ कुनिंदा जो लोग हैं उनको कोई भी एक जो है रोड या कोई ऐसा प्लॉट, ऐसा कोई भी होना चाहिए जहाँ पे ये एक साइड पे इन सबको कर देना चाहिए, ताकि कितनी बेरोज़गारी है, अगर क्या कर सकते हैं इतने लोगों को हम किसी एक साइड पे तो उनको जगह प्रोवाइड होनी चाहिए, एक रोड या एक जगह उनको प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि वो उस रोड पर रेडी बांध और छाबे वाले चले जाएं, ताकि शहर साफ़ सुथरा हो जाए। ऐसी कोशिश करनी चाहिए मेरी सोच के मुताबिक। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपसे इजाज़त लेंगे और दुआ भी करेंगे कि जो जो बातें आपने की अल्लाह करे उस पर अमल दरामद जल्दी हो, और हम सब के लिए ये भी बहुत फ़ख्र की बात होगी कि हमारे चैनल के थ्रू अगर किसी को शऊर आ जाए इस बात का। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी, तो नाजरीन आपने सुना, सर कह रहे थे, इनका कहना था कि जब तक हम अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे तो बाहर का कोई भी नहीं सोचेगा। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वो उन लोगों को भी, वो गरीब लोग हैं, उनका भी कारोबार है, उनको भी पेट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो बड़े ताजरान हैं, जो बड़े हुक्मरान हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। नरगिस सफदर, बिग न्यूज़, सरगोदा।